हरिओम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का सत्संग। ओम सतगुरु नमः। ओम परमात्मने नमः। योग। आगे श्लोक है। रोग की प्राप्ति हो चाहे भोग की प्राप्ति हो, जय हो या विजय हो, लक्ष्मी की प्राप्ति हो या अप्राप्ति हो, हानि लाभ जन्म मरण, इन सब में मन को समान रखना उचित है। तो भगवान ने बोला कि रोग की प्राप्ति हो चाहे भोग की प्राप्ति हो, दोनों में मन को समान रखना उचित है। तो अब ये उचित हमें कब लगेगा, कब हम इस बात को समझ पाते हैं कि चाहे रोग हो चाहे भोग हो, इसमें मन को उचित रखना ही सही है। तो जब हम गुरु की शरण में आते हैं, जब हम एक शिष्य बनते हैं और जब हम उस योग से जुड़ते हैं, तब हमारे शरीर में, हमारे मन में अनंत तरीके के परिवर्तन आते हैं। एक तरह का परिवर्तन नहीं आता है, अनंत तरीके के परिवर्तन आते हैं। शरीर हमारा रोगों से ग्रस्त हो जाता है, मन हमारा रोगों से ग्रस्त हो जाता है। भगवान ने बोला ना कि रोग यानी बीमारी, निंदा और गरीबी मैं अपने प्रिय भक्त को देता हूँ। तो अब प्रिय भक्त कौन बनना चाहेगा? कौन सा भक्त ऐसा प्रिय होगा जो निंदा, गरीबी और बीमारी वो भगवान से मांग लेगा? तो वो विरले भक्त होते हैं जो भगवान के गुरु की एक एक वचन पर चलते हैं, क्योंकि गुरु के वचनों पर चलकर ही उस परमात्म रूपी मंजिल को प्राप्त किया जा सकता है। और जब गुरु के वचनों की पालना हम नहीं करते हैं तो आप परमात्म रूपी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, संसार में आप अपना जीवन अच्छा सुखमय बना के जी सकते हैं। तो वो विरले भक्त होते हैं जिन्हें इस संसार में अपना जीवन सुखमय नहीं बनाना है, उन्हें तो परमात्म प्राप्ति की मंजिल की ओर बढ़ना है। तो वो विरले कुछ चंद ही योगी होते हैं जो अपनी इस मंजिल को चुनते हैं, और जो इस मंजिल को चुनता है उसके जीवन में रोग और भोग दोनों आते हैं। अब भोग में क्या है कि सब बहुत अच्छा है, धन धान्य परिवार घर सब कुछ है उस योगी के पास, लेकिन रोग आता है ना जब, तो क्या होता है कि अब रोग है शरीर में, अब उसके पास सारे भोग पड़े हैं, पति भी पड़ा है, बेटा भी पड़ा है, घर भी पड़ा है, धन भी पड़ा है, सारी खाने पीने की वस्तुएं पड़ी हैं, उसकी सेवा में और उसकी शुश्रूषा में कोई भी कमी नहीं है किसी भी प्रकार की। वो आज चाहे तो आज उठकर खड़ा हो जाए और सब कुछ उसके पास है और वो दौड़ लगा ले, स्वस्थ बना ले अपने को। पर ऐसा करना नामुमकिन होता है। किसको? कि जिसके तन में रोग लगा हुआ है। निराकार परमपिता परमात्मा समान उचित भावना उस योगी के मन में स्थापित कर देता है और उसको रोग दे दे करके इस भोग की अनुभूति कराता है कि देख, तेरा तन आज युवावस्था में इस बिस्तर में पड़ा हुआ है और तू नाना प्रकार के रोगों से घिर गया है। अब तू किस भोग को भोग सकता है? सारे भोग तो तेरे सामने पड़े हैं, लेकिन अब तू इस तन से किसी भी भोग को भोगने के लिए तू लायक ही नहीं है। हर भोग को भोगने के लिए तूने लायकी अब खत्म कर दी है। समान भावना, उचित भावना, जब एक योगी उन दुखों में, उन कष्टों में, उन शरीर की पीड़ाओं में जब दिन रात अपने को रोता हुआ पाता है, दिन रात अपने को उसी पीड़ा में उलझता हुआ पाता है, दिन रात अपने को उसी पीड़ा में कि पीड़ा है कि जाने का नाम नहीं लेती, पीड़ा है कि समाप्त होने का नाम नहीं लेती, तब वो इन भोगों का नज़ारा देखता है कि मैं कौन से भोग की चाहना करूं, किस भोग की चाहना करूं,
कि मैं पति भी सामने बैठा है तो वो कोई भोग नहीं भोग सकता, बेटा सामने बैठा है तो वो कोई भोग नहीं भोग सकता। उसके घर के साजो सामान सारे के सारे भोग 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 पदार्थ, सारे के सारे भोग पदार्थ, अच्छे अच्छे खाने, अच्छे अच्छे जूस, अच्छे अच्छे फल, सब कुछ उसके सामने रखा हुआ है। हर चीज़ भोग भोगने वाली प्रत्यक्ष वो अपनी आंखों से देख रहा है, लेकिन वो उसमें से किसी एक चीज़ का भी भोग नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके तन में रोग ही इतना लगा हुआ है, किसी चीज़ में उसकी रुचि ही नहीं रह गई। तो देखो, जब रोग आता है शरीर में तो समान भावना उचित कोई भी नहीं रख पाता है। जो गुरु शरण में गए हैं, जो गुरु से जुड़ गए हैं और जो शिष्य की भूमिका निभा रहे हैं, सच्चे शिष्य की भूमिका, वो ही इस रोग में और भोग में अपने को समान उचित भावना में रख सकता है। वो भी एक दिन के रोग से नहीं, जब ये प्रक्रिया अनंत वर्षों की लंबी चलती है ना, तब वो देखता है सारा नज़ारा और तब वो अपने भोगों में उचित भावना रख पाता है, क्योंकि उसने रोग में उचित भावना रखना सीख लिया। अब हमारे तन में रोग आते हैं तो हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी से हमारे से जो भी जुड़े हैं वो आ जाएंगे। अरे वो बीमार है, वो बीमार है, चलो उसका ये काम कर दे, चलो उसका वो काम कर दे। आप अपने घर का काम धंधा छोड़ के आधा घंटे 1 घंटे उसके यहाँ पे गए और उस योगी के यहाँ पर जा कर के आप उसका सारा काम जो भी जितना आया आपके सामने आप उसको समेट के आ गए। गुरु गया, जो उस समय गुरु गद्दी पे बैठा है वो भी गया, वो भी उसके घर में जाएगा, वाणी पढ़ के सुना देगा और उसको सांत्वना के 2-4 वचन दे देगा और उसके घर के जो काम धंधे होंगे वो भी कर देगा। तो आप ये दृष्टि रख के सोचो, ये अंदर में विचार डालो कि आपके घर का ही तो काम संवारने के लिए आपके पास आ रहे हैं। आप उचित भावना अब ये रख रहे हो कि हाय राम, गुरु आया ना, देखो मेरा कितना काम कर गया, अरे मुझे वाणी सुना गया, मुझे भजन सुना गया और मुझे सांत्वना दे गया, अब मैं बड़ा शांत हो गया। गुरु के सामने जो 4 और 8, 10, 12 जो भी शिष्य होते हैं, जो इन सेवाओं में लगे रहते हैं, वो भी आए, वो भी आपको 4 भगवान की बात अच्छी सुना गए, आपके सामने वाणी पढ़ गए, भजन सुना गए, सांत्वना दे गए और आपके 4 काम कर गए। और बोल के कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताना। अब देखो, आप इन भोगों में ही तो समान भावना कर रहे हो और गुरु का भी भोग एक योगी करता है और शिष्य का भी भोग एक योगी करता है। गुरु का भोग कर रहे हो, आप इन भोगों से छूट कहाँ रहे हो, विचार करके देखो। अब गुरु का भोग तुम, जब तक तुम्हारे तन में रोग है, जब तक तुम बिस्तर में पड़े हो, तुम उस गुरु का रोज रोज भोग करना चाहते हो। हर 3 दिन में, हर 4 दिन में, हर 5 दिन में तुम उस गुरु के भोग को भोगने के लिए ही तैयार रहते हो। तुम्हारा मन करता है, तुम्हारी बुद्धि चाहती है वहाँ, अरे वो नहीं आया, अरे वो नहीं आया। गुरु का भोग और प्लस गुरु के अनुयायियों का भोग या उनको शिष्य कह लो। अब तुम्हारा पूरा जो कष्ट का जो काल है वो इसी में कट रहा है। 4 आएंगे, 10 आएंगे, हर 2 दिन बाद कोई वाणी सुनाने पहुंच जाएगा, हर 4 दिन बाद गुरु पहुंच जाएगा, कोई फल लेके पहुंच जा रहा है, कोई तुम्हारे ज़रूरत का सामान लेके पहुंच जा रहा है। कहाँ समान भावना बन रही है? समान भावना उन व्यक्तियों में बन रही है। समान भावना आज भी उस परमपिता परमात्मा में, ईश्वर में नहीं बन रही है। तो जो सच्चा गुरु होगा वो आपको रोग के समय में अकेला छोड़ दे, अकेला छोड़ दे और बोले कि तूने जो ज्ञान सुना इतने दिन में, आज तेरे ऊपर ये कष्ट का समय आया है, आज उस ज्ञान को तू मुझसे ना सुन और ना तू मेरे वालों से सुन। आज वो ज्ञान तू अपने अंदर से सुन और अपने अंदर से सुन के उस पर मनन कर, चिंतन कर। तुझे रोना पड़े तो तू रो, तू रात भर रो, तू दिन भर रो, तू हफ्ते रो, तू महीने रो, तू सालों रो, लेकिन अपने को समान भावना में ला कि ये तेरा तन तेरा दिया हुआ नहीं है, ये रोग भी तेरा दिया हुआ नहीं है, ये तन भी दिया उस परमात्मा ने और इस तन में जो रोग दिया वो भी तेरे ही तेरे किसी न किसी कर्म के अनुसार आया है। और अगर तू सच्चा उस गुरु का बच्चा है, सच्चा तू शिष्य है, तो तूने गुरु के वचनों की पालना की है
कि हे परमपिता परमात्मा, हे गुरुवर, मुझे उस परमपिता परमात्मा से मिलना है। और तूने अंदर में अपने परम पिता परमात्मा से ये संधि की है, संधि गुरु के ज्ञान से, कि अब तो मुझे तुझे प्राप्त करना है। तो गुरु का वचन ही तूने मांग लिया है कि तुझे निंदा और गरीबी और बीमारी प्रिय में प्रिय है। अब उस प्रिय चीज को तू अपने पास रख और उस प्रिय चीज में तू रो, तू धो, तू मर मर के जी, तू घुट घुट के जी। अब तू समान भावना केवल उस एक निराकार पर ब्रह्म परमात्मा में कर। ये गुरु भी तेरा सहारा है 4 दिन का, ये गुरु के शिष्य भी तेरा सहारा है 4 दिन का। और जब तू ये 4 दिन की चांदनी वाली जिंदगी जब संसार की छोड़ के आया, तो तुझे सत्संग रूपी 4 लोग मिल गए चांदनी करने के लिए। अब जब तू ये सत्संग रूपी और गुरु रूपी जब चांदनी छोड़ के जाएगा अंत समय में, तो विचार तो कर कि तू वहाँ उस निराकार, उस परमपिता परमात्मा की चांदनी में कितनी छटा बिखेरने के लायक बन रहा है। अरे तू तो स्वस्थ हो जाएगा ना, दौड़ेगा भागेगा, तो तू उन गुरु के चरणों में गिर जाएगा, उन शिष्यों के चरणों में गिर जाएगा। हाय राम, तुम्हारी बदौलत मेरा वो कठिन समय कट गया। हाय राम, हे गुरु, हे परमात्मा, उन्हीं को परमात्मा मानोगे, उन्हीं को निराकार मानोगे और उनकी गुलामी में जीवन भर लगे रहोगे कि इसने तो मेरा दुख के समय में बड़ा साथ दिया था। मेरा बेटा का शरीर शांत हो गया था ना, तो गुरु ही था जो रोज रोज मेरे पास आता था और मुझे ढांढस बनाता था। मेरे पति का शरीर शांत हो गया था ना, तो गुरु ही था जिसने मेरे आंसू पोंछे। मुझे ये धन की कमी हो गई थी ना, मेरे तन में बार बार 2 नहीं 3 बार हम बीमार पड़े ना, वो गुरु ही था, वो ये लोग ही थे, शिष्य ही थे, मेरे गुरु भाई थे जिन्होंने आ करके मुझे ढांढस बंधाया। कहाँ टिक रहे हो, किस में टिक रहे हो? उन शरीर रूपों में, उन शरीरों को पक्का कर रहे हो। अरे टिकना तो उस समय उस परम पिता परमात्मा में था और हर चीज से छूट जाते कि अब मुझे उधारे का ज्ञान नहीं चाहिए, अब मैं अपना ज्ञान स्वरूप स्वयं बनूंगा, स्वयं। और जब सच पूछो, जब शरीर में रोग आते हैं, कष्ट आते हैं ना, और रोग वो नहीं आते कि आप महीने भर पड़े ठीक हो गए, आप 2 महीने पड़े ठीक हो गए, आपकी टांग टूट गई, आपकी हड्डी टूट गई, आप 6 महीने बिस्तर में पड़े रहे, ठीक हो गए। रोग वो नहीं होते। रोग निराकार वो देता है जो सालों साल चलते हैं, सालों साल चलते हैं। और एक योगी उन रोगों में स्वयं को चलाता है। वो गुरु से नहीं, गुरु के पैरों से नहीं चलता, वो अनुयायियों के दिए हुए काम काज से नहीं चलता। एक टाइम आता है कि वो अपने में इतना धैर्य धारण कर लेता है कि वो कहता है अरे यार, 1 दिन का 2 दिन का रोग हो तो मैं सबकी सहायता भी लूँ, अब ये तो रोग मेरा परमानेंट बन गया है, मैं कितने दिन किसकी सहायता लूँगा। और वो सबको नदारद कर देता है, सबसे हाथ जोड़ लेता है, हमें किसी की भी किसी भी सेवा की ज़रूरत नहीं है। वो अपने घर में जो उसकी प्रारब्ध में होता है तो वो सेवाधारी लगाएगा, और नई सेवाधारी लगाएगा तो उस योगी का काम चाहे जैसे चले, वो अपना काम स्वयं चलाता है और सारे सेवाधारियों से हाथ जोड़ लेता है। और उस समय जो उस गद्दी पे बैठे हुए सत्संगों में जो गुरु हैं, उनसे भी हाथ जोड़ लेता है, हमें आपकी सेवा की कोई ज़रूरत नहीं, आप वहाँ सेवा दीजिए जहाँ ज़रूरत है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं, मैं तो उस परब्रह्म परमात्मा से जुड़ गया। अब तो मुझे अपने इस तन का खेल देखना है और अपने इन रोगों का खेल देखना है। और मैंने भी बहुत सुना है ना कि जब परमात्मा की निराकार की कृपा होती है तो सारे रोग तन से दूर हो जाते हैं, तन भी स्वस्थ हो जाता है और मन भी स्वस्थ हो जाता है। और वो योगी फिर उस परमात्मा के प्रेम में और ज्ञान में अंदर से झूमता है, नाचता है, गुनगुनाता है, उसको संसार में किसी की ज़रूरत नहीं होती। तो वो कहता है मैं भी तो ये अनुभव लूँ अनुभव, जैसे मैंने गुरु का वचन माना कि निंदा गरीबी बीमारी में अपने प्रिय भक्त को देता हूँ, तो मैं प्रिय भक्त बन गया तो मुझे निराकार ने ये दे दिया, निंदा भी दे दी, बीमारी भी दे दी और मुझे गरीबी भी दे दी। देखो, जब निंदा वो नहीं होती कि जब आप कोई गलत काम करो और तब आपको लोग निंदा करें आपकी, गरीबी वो नहीं होती कि जब आपके पास धन ना हो
तो सब देखें आपको और ये अनुमान लगा लें इसके पास धन नहीं है, बहुत गरीब है। जिसको रोग दिया ना भगवान ने, परम पिता परमात्मा की अपरंपार कृपा, बहुत लाख लाख शुक्राना, अनंत शुक्राना, करोड़ शुक्राना जो उसने रोग दिया। अब रोग दिया तो धन तो सारा पड़ा है, अब उस धन का क्या यूज़ कर सकता है? उस धन का कुछ यूज़ नहीं कर सकता है। अपने लिए 4 चीज़ें भी खरीद के नहीं ला सकता है, अपने लिए तू 4 पदार्थ भी नहीं खा सकता है, क्योंकि रोग ही ऐसा है कि तू कुछ नहीं कर सकता। हो गया ना गरीब। गरीब हुआ। गरीब वो नहीं कि तेरे आगे वाले कमा नहीं पा रहे या तू कमा नहीं पा रहा है, तेरे पास धन नहीं है, वो गरीबी नहीं। गरीब वो कि जब धन है तब तू गरीब है कि तू उस धन का 1 रुपया भी अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकता है, तब गरीब है तू। निंदा वो नहीं कि जब तूने निंदनीय काम किए तब निंदा रही है, नहीं। अब सालों साल शरीर में रोग लगे हुए हैं, रोग लगे हुए हैं, और आगे वाले क्या कह रहे हैं? अरे इसका कर्म का कोई होगा ना नाता, पिछले कर्मों का, आज ये भोग भोग रहा है। बड़े बुरे कर्म किए होंगे ना इसने किसी जन्म में, आज ये भोग भोग रहा है। बड़ा कष्ट में है ना ये, सालों साल हो गए उसे बीमार होते हुए। अरे बहुत गए, बहुत जाते थे पहले, अब बहुत दिनों से नहीं जा पा रहे हैं उसको देखने के लिए। ये सबसे बड़ी निंदा है। निंदा वो नहीं जो तुम्हारी बुराई कर, ना वो निंदा नहीं है। सबसे बड़ी निंदा यही है कि आज तुम्हें कोई सालों साल देखने आ रहा है और उसके बाद में फिर वो रास्ते से भी गुजर जाएगा, चला भी जाएगा, फिर वो सालों साल गायब। क्या करें भाई, कौन कितना देखने आएगा? सबसे बड़ा निंदनीय काम उस योगी के साथ यही हो रहा है कि आज इस रोग के कारण सब उससे निंदनीय दृष्टि बना रहे हैं, सब उसकी निंदा कर रहे हैं कि आज तेरे कर्म का भोग है ना, कुछ पिछले जन्म में इसने बड़े बुरे कर्म किए होंगे। तो कर्म तूने बुरे नहीं किए जिसके पास रोग आया, तूने बहुत अच्छे कर्म किए जो आज तेरे पास ये रोग आया, और तूने इस निंदा का मजा चखा। मजा चखा। तूने कोई गलत काम नहीं किया, तूने किसी का बुरा नहीं सोचा, तूने किसी के लिए बुराई के लिए आगे गड्ढे नहीं खोदे, तूने सब के लिए अच्छा किया। और उस योगी ने सबके हित के लिए काम किया कि सर्व का कल्याण हो, लेकिन उस योगी के हिस्से में निंदा आ रही है। तो क्या है ये निंदा? इस निंदा से निंदक तर जाते हैं, यानी कि उस योगी की निंदा करने में वो निंदक तरे जा रहे हैं कि बड़े बुरे कर्म किए, आज इसका ये रोग ठीक ही नहीं हो रहा है, बड़े बुरे कर्म करके ये आया है, आज देखो ये सालों साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो निंदक तर रहे हैं उसकी निंदा कर करके कि भैया तुम ना करना ऐसा कोई काम। डर लगने लगता है ना सामने वालों को, लेकिन सच पूछो वो निंदक तो तरी तर रहे हैं, साथ में वो भी तर रहा है जिसकी निंदा हो रही है ना? क्योंकि ये निंदा परमात्मा ने उसे उपहार में दी है, गरीबी उसे उपहार में दी। सारा धन धान्य सामने होते हुए भी एक रोग से ग्रस्त मनुष्य किसी भी धन का यूज़ नहीं कर सकता, निराकार ने उपहार में दिया है। ऐसे ही निंदा, उसने कुछ किसी के लिए गलत नहीं किया लेकिन फिर भी उसकी निंदा हो रही है, उपहार में मिल रही है, उपहार उस निराकार के। तो रोग आते हैं तो भोग में ऑटोमेटिक उचित भावना आ जाती है। किसकी? जो योगी है, जिस योगी ने अपनी तपस्या के लिए, अपने आगे परमात्मा में उन्नति करने के लिए, जिसने गुरु के वचनों की पालना की कि हे गुरु तू कहता है कि रोग निंदा बीमारी में अपने प्रिय भक्त को देता हूँ, तो मैं तेरा प्रिय भक्त हूँ, तू मुझे दे दे सारे के सारे रोग। देखो इस शरीर में भी कितना रोग लगे हुए हैं ना सालों साल से। एक अनुभव बताती हूँ आपको अपना, कि जब आप गुरु से भी ना बार बार जब अपना, भाई हम सब किससे जुड़े होते हैं? गुरु से तो जुड़े होते हैं ना। जिसके सामने जिस समय में जो भी गुरु गद्दी पर है, हम सब उसी से जुड़े रहते हैं। तो हम अपना दुख दर्द किसको बताएंगे? गुरु को ही तो बताते हैं ना। तो ऐसे ही ये शरीर भी बड़ा बीमार रहता था, बड़ा बीमार रहता था। एक बार ऐसे ही गुरु से बोला, सत्संग खत्म हुआ,
गेट बंद करने के लिए शरीर जाता था लास्ट में, तो गुरु रुक गया और बात होने लगी। तो इस शरीर ने भी गुरु से बोला, बहुत बीमारी है, ऐसे पीड़ा रहती है, ऐसे पीड़ा रहती है, ऐसे पीड़ा रहती है। और देखो फिर ये भी बात आ जाती है, इतने डॉक्टर है ना, उसकी इतनी फीस है, इतना। भाई हम अपनी हर बात गुरु से ही तो शेयर करेंगे, है ना। तो हम तो अपनी बात गुरु से शेयर कर रहे हैं और गुरु उल्टा समझता है। गुरु ने बोला, अरे हम भी क्या करें, हमारा बेटा बस इतना ही कमाता है और हमारे घर में और कोई कमाने वाला कोई है ही नहीं है, क्या करें। देखो ऐसा दिल को उस दिन उस निराकार ने कृपा बरसाई ना, मन में सोचा कि देखो हम तो गुरु से अपनी पीड़ा बता रहे हैं और गुरु कितना स्वार्थी है, जो ये सोच रहा है कि ये आगे वाला मुझ में स्वार्थ रख के बता रहा है कि इसको मुझसे कुछ चाहना है ना, कि ये मुझसे धन की चाहना कर रहा है। अरे जिसने कभी उस परमात्मा के सामने भी हाथ नहीं फैलाए धन के लिए, हाँ वो इन गद्दियों में बैठे हुए गुरुओं के पास और किसी के पास क्या हाथ फैलाएगा। वो तो सारा इस धन का मजा पहले ही देख चुका। जो पुराना गुरु उसके जीवन में था ना, वो उसके समय में भी इस धन का मजा देख चुका। लेकिन वो भावना होती है ना, तो हम गुरु को कष्ट बता रहे हैं और गुरु की स्वार्थ बुद्धि क्या सोच रही है। उस दिन से इतना दिल हटा। अंदर वाले ने बोला कि ए भक्त, तुझे इस संसार का सारा धन परमात्मा ने दिया है। इस संसार में एक एक व्यक्ति गरीब है, पर तू सबसे बड़ा धनवान है, तेरे पास बहुत धन है। अंदर में ऐसा बैठ गया ये वचन कि वो दिन है और आज का दिन है, कभी भी गुरु से अपनी पीड़ा बताई नहीं। आकर के गुरु ने पूछा, आकर के उसने मुख से निकलवाना चाहा, तो सालों साल कोई पीड़ा नहीं बताई और हाथ जोड़ लिए, किसी की सेवा की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद के और भी अनुभव है, जब कोई देखो ऐसे तो हम सोच के नहीं बैठते, पर आज इसमें श्लोक आया तो अंदर में एकदम ये बात आ गई। तो इसलिए ये जो गद्दियों में बैठे हुए जो गुरु हैं ना, ये मुश्किल है जो कहीं पे हमें वो ब्रह्म ज्ञानी गुरु मिल जाए, कहीं वो हमें तत्व ज्ञानी गुरु मिल जाए। ये सब मन बुद्धि वाले गुरु बैठे हुए हैं, इनकी हर जगह मन बुद्धि लगती है। और यही कारण है कि अनुभव कर करके आज परमात्मा ने वो शक्ति दी कि इन सारे गुरु गोरख धंधे को छोड़ करके अकेले में साधना करने का उस भगवान ने मुझे उपहार दिया कि किसी की ज़रूरत नहीं है। तुम इस ज्ञान में आकर के गुरु की वचनों की पालना समय से कर लो, गुरु के वचन पका लो, अपनी उन्नति करने में ही अपना ध्यान रखो, तो एक समय पर आकर के तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तुम जुड़ते हो उस परम पिता परमात्मा से। सबका सच्चा गुरु केवल वो परम पिता परमात्मा है, उसके अलावा कोई सच्चा गुरु नहीं है इस दुनिया में। और सच में जो सच्चे गुरु हैं वो सच में कहीं इक्का दुक्का छुपे छुपाए रहते हैं, जिन्हें कि अपने शिष्यों से कोई भी स्वार्थ नहीं होता है। वो एक कबीर का दोहा आता है ना, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, जो धन का भूखा फिरे, सो तो साधु नाही। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, जो धन का भूखा फिरे, सो तो साधु नहीं। तो जो धन के फूके फिरते हैं ना, वो सच में साधु नहीं है, वो तो ढोंगी हैं, ढोंगी ढोंग कर करके बैठे हुए हैं। तो बस अब मेरे तन में अगर रोग नहीं आते तो कैसे उचित समान भावना इन भोगों में बनती। तो हम सबको क्या करना है कि हमारे जीवन में जो भी कष्ट आ रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि तन का ही रोग हो, आपके पास मन का रोग होगा, धन का रोग होगा, लेकिन सच में सबसे उत्तम तो ये तन का रोग है। इस ज्ञान मार्ग में आगे चलने के लिए सबसे उत्तम रोग किसका है? तन का।
क्योंकि तन का रोग जिसको आता है उसको धन का रोग भी मिट जाता है और उसका मन का रोग भी मिट जाता है कि मन बहुत कर रहा है, उड़ाने भर रहा है, लेकिन तन रोगी है तो वो मन कुछ नहीं कर सकता। धन के लिए सारी चीज़ें पदार्थ पड़ी हैं, लेकिन तन रोगी है तो वो धन का यूज़ 1 रुपए का भी नहीं कर पा रहा है। तो देखो, एक तन के रोग में दोनों की पढ़ाई हो गई। तो हमें उचित भावना, समान भावना बनाए रखनी है अपने मन में, चाहे हमारे पास रोग हो, चाहे हमारे पास भोग हो। तो अब आगे का श्लोक पर हम कल बात करते हैं। तो आप सब अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले सत्संग में। हरि ओम।